गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बीएससी सेकेंड ईयर का मैथ स्टार्ट करा था। इसमें हमने कुछ उसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी। अब हम उसकी एग्जांपल्स करेंगे 1.1 के, जो चैप्टर है फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 12N 12N मतलब 12 न्यूटन, एंड फोर्स जो होती है हमेशा न्यूटन में होती है, एंड 14 न्यूटन एक्टिंग एट अ पॉइंट एंड इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। आपको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन का फॉर्मूला बताया था। मैग्नीट्यूड मीन्स हमने क्या निकालना है कि वो एक फॉर्मूला था, और डायरेक्शन मतलब हमने उसका एंगल फाइंड आउट करना है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ये है आर। आर मतलब मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब था? ये फॉर्मूला था जब जो आपके साथ रिजल्टेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा था। क्या है? एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है तो आपके पास ये फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड का, और ये होता है आपके पास डायरेक्शन का फॉर्मूला। जब आपके जो रिजल्टेंट होता है वो वाई एक्सिस के साथ, जो रिजल्टेंट है वो ओ बी के साथ एंगल बनाता है, तो आपके पास ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, तो हम इसमें ये चीज़ देखेंगे। हमारे पास अब इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है? 12 न्यूटन एंड 14 न्यूटन। देखो ये बन रखी है फिगर। क्या लिया हुआ है? दो फोर्सेस ली हैं, एक पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं। यहाँ से एक 12 न्यूटन है और दूसरी कौन सी है? 14 न्यूटन है। ये इनकी मैग्नीट्यूड में दे रखी हैं। किस पॉइंट पर? एक पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं और इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 45, मतलब जो ये दोनों फोर्सेस इंक्लाइन कर रही है, जो इनके बीच का एंगल है वो कितना है? 45 डिग्री है। अगर कुछ भी नहीं दे रखा कि रिजल्टेंट किसके साथ एंगल बना रहा है, तो आप हमेशा एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ एंगल मान के चलोगे। तो ये इसका रिजल्टेंट होता है। पैरेललोग्राम रहा से ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो आपने क्या निकालना है? ये थीटा एंगल निकालना है, मतलब डायरेक्शन निकालनी है। और मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आर वाला। आर क्या होता है? अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा। पी की वैल्यू 12, क्यू की वैल्यू 14, 2pq कोस अल्फा। अल्फा कितना है? 45 डिग्री है। तो आप इसकी कोस 45 कितना होता है? आपका √2 होता है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करोगे तो आर रिजल्टेंट हमेशा न्यूटन्स में ही आएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्या है? थीटा। ये आपको फॉर्मूला पढ़ा था। कब पढ़ा था? यही, कुछ नहीं करना इसमें। अगर आपको थ्योरी क्लियर है तो उसके अलावा इस बुक में कुछ भी नहीं है। मेन फॉर्मूलेज हैं और स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्लियर है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूलेज अप्लाई कर सकते हो। ये आर का फॉर्मूला, ये टेन थीटा का फॉर्मूला, तो यही सेम चीज़ अप्लाई करी। साइन 45 1/√2 होता है। पी एज इट इज़, पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, और ये यहाँ से आपका निकल जाएगा। तो रिजल्टेंट कितना है मैग्नीट्यूड का? 24.03 न्यूटन। एंड एंगल कितना है? एंगल आपका आया है, थीटा निकाला आपने कितना? tan इनवर्स 0.45। और किस डायरेक्शन में है? 12 न्यूटन। वो मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो आप इसके साथ करते हो, एक्स एक्सिस के साथ लेकर चलते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू फोर्सेस हैं, कौन कौन सी? एक P है और एक 2P है। वो किस पर एक्ट कर रही हैं? एक पार्टिकल पर। ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना। इफ द फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट को डबल कर दूं और सेकंड को क्या करूं? इंक्रीज्ड बाय 10 kg वेट, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। वो क्या कह रहा है? आपके पास दो फोर्सेस है, एक फोर्स क्या है? P है, और एक फोर्स क्या है? 2P है। अगर मैं फर्स्ट फोर्स को क्या करूं? डबल, मतलब पहली फोर्स क्या है? P, उसको क्या कर दूं? 2P डबल कर दूं P, और सेकंड में क्या करूं? इंक्रीज कर दूं बाय 10 से, मतलब 2P प्लस 10। तो डायरेक्शन जो होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपको वो P फोर्स निकालनी है। अब देखो, लेट P अल्फा बी द एंगल। अगर मैं इसको डायग्राम की हेल्प से आपको बताऊं, देखो आपके पास दो फोर्सेस हैं। एक फोर्स कैसी है? P है पहली, और एक कैसी है? 2P है। ये O है, ये A है, ये B है।
अल्फा इंक्लाइंड, इस फोर्स के बीच का एंगल आप कितना लेट करते हो, अल्फा। मान लिया कि ये एक्स एक्सिस के साथ जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, तो आपने इसको फॉर्मूले में पुट करना है। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास इसके लिए फॉर्मूला था कि 10p, आपके पास क्या फॉर्मूला था इसके लिए, फॉर्मूला था कि 10p कितना होता है, टेन थीटा कितना होता है, जब थीटा एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, मतलब OA के साथ बनाता है, तो कितना होता है, Q साइन अल्फा P प्लस Q कोस अल्फा। तो इसका पहले फॉर्मूला लिखो, फिर आप इस पर करना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर टेन थीटा का फॉर्मूला इसमें डायरेक्ट पुट कर रखा है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए होता क्या है, Q साइन अल्फा डिवाइडेड बाय P प्लस Q कोस अल्फा। अब यहाँ P फोर्स तो P के इक्वल है, Q फोर्स किसके इक्वल है, 2P के। तो ये फॉर्मूला पुट कर दिया, यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब क्या कहा, P को डबल करा, P को डबल करने का मतलब P क्या बन गया, अब यहाँ P क्या बन गया, P बन गया डबल, मतलब 2P हो गया। और 2P जो फोर्सेस थी उसको इंक्रीज्ड करा बाय 10, मतलब ये फोर्स Q, ये फोर्स P थी और ये क्या थी, Q थी। अब Q फोर्स क्या बन गई है, 2P प्लस में 10, रिजल्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं आया। तो वही सेम इस वाले फॉर्म में अब Q कितना बन जाएगा, 2P प्लस 10, और P कितना बन जाएगा, 2P, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब ये भी टेन थीटा के इक्वल, ये भी टेन थीटा के इक्वल, दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। देखो इक्वेट कर दिया, अब जो कटर है उसको काट दो। अब इसने इसको सोल्व, देखो 2P, साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, इस वाले साइन अल्फा से इस वाला साइन अल्फा कैंसिल, तो ये 2P बाय में दिस बचा और ये दिस बचा। अब इस P से, अब इसमें क्या कैंसिल हो सकता है, अब इसके बाद हम इसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर देखो 2 से डिवाइड, 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ 2 कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा, P प्लस 5, 2 से 2 कैंसिल। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ से P कॉमन आ जाएगा, या फिर आप इसमें ये चीज भी कर सकते हो, इसको आपने मेन P की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसमें क्या चीज कर सकते हो, यहाँ से, हाँ जी, इसमें क्या कर रखा है, इस वालों में से देखो, यहाँ से इसको तो एज इट इज रखा, पहले क्या करा, ये वाले P से यहाँ P लेके कॉमन इसको डिवाइड करा, देखो क्या करा हुआ है, इस वाली साइड आ जाएगा 2P, यहाँ P कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस में 2 कोस अल्फा, इस वाले P से ये कैंसिल, तो ये चीज़ ये बच गई। अब इसमें क्या करा, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, ये बचा P प्लस 5, ठीक है। नीचे वाले से भी हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन लिया, अंदर बचेगा P प्लस में P प्लस 5 कोस अल्फा, तो इस 2 से ये कैंसिल, ये चीज़ बच गई। फिर क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो फोर्स किस में हमने करी है, तो P फोर्स हमने निकाल दी केजी में, क्योंकि आंसर हमारी गिवन फोर्स के किलोग्राम में थी, तो हम आंसर भी किस में निकालेंगे, किलोग्राम्स में निकालेंगे। अब देखो क्या है, थर्ड एग्जाम्पल है आपके पास, द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट। सिर्फ सारा खेल स्टेटमेंट का है। अगर आपको स्टेटमेंट क्लियर है, क्या पूछा है उसने, आपको फॉर्मूलेज आते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट रिजल्टेंट, बड़ा ग्रेटेस्ट, मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे कि ग्रेटेस्ट, और ये देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, मतलब ग्रेटेस्ट कब होती है, जब दोनों फोर्सेस को आप ऐड करते हो। मिनिमम कब होती है, जब दोनों फोर्सेस को आप माइनस करते हो। वैल्यू क्या है, P बड़ा है और Q छोटा है। द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज आर ऑफ मैग्नीट्यूड P एंड Q रिस्पेक्टिवली। अब इस बात ध्यान रखना, अब इसने फोर्सेज नहीं दे रखी, अब इसने क्या कह रखा है, ग्रेटेंट एंड लिस्ट रिजल्टेंट, मतलब बड़ा रिजल्टेंट को P माना, छोटे जो लिस्ट रिजल्टेंट है उसको Q माना। ये फोर्सेस नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। जो ग्रेटेस्ट और लिस्ट रिजल्टेंट, मतलब ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट P दे रखा है और लिस्ट रिजल्टेंट हमें Q दे रखा है। ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट क्या होता है, दो फोर्सेस का सम। लिस्ट रिजल्टेंट क्या होता है, दो फोर्सेस का डिफरेंस। अब इसमें फोर्सेस नहीं दे रखी, तो इसको क्या मानोगे, मान लिया कि दो फोर्सेस हैं F1 और F2, तो F1 बड़ी है F2 से, तो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट मतलब P क्या बनेगा, F1 प्लस F2। लिस्ट रिजल्टेंट मतलब दोनों का डिफरेंस, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, क्या बनेगा, दिस। तो यहाँ से आपने ऐड करके F1 और F2 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, व्हेन थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्सेज F1 एंड F2, ये आपको फॉर्मूला पता है, तो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू F1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ फोर्सेज क्या है, F1 और F2। इसकी वैल्यू रखोगे किसकी, F1 की, F2 की और
इसको सोल्व करोगे, देखो सोल्वर आप आराम से कर सकते हो, अगर सॉल्यूशन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। तो यहाँ से इन्होंने इसकी वैल्यू पुट करी। देखो यहाँ से क्या करा, सबसे पहले यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो 4 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। देखो 1/4 कॉमन, इसका 1/2। अब इसको जब ओपन करोगे तो ये फॉर्मूला ओपन कर रखा है, यहाँ से ये चीज़ आ रखी है, पी स्क्वायर कॉमन ले रखा है, किसके, पी वाली वैल्यू में से, यहाँ से और यहाँ से। इसको देखो मैं इस लाइन को सोल्व करवा देती हूँ आपको। ये चीज़ कर रखी है 1/4 बाहर है, 1 आप ऐसा करो, यहाँ से देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो सिर्फ 1/2 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, पी स्क्वायर वाले को इकट्ठा अलग कर लो, पी स्क्वायर और यहाँ कितना है प्लस में पी स्क्वायर कोस थीटा, प्लस में क्यू स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर कोस थीटा, ये चीज़ बनी। अब क्या करोगे, 1/2 पी स्क्वायर कॉमन लोगे, अंदर क्या बनेगा 1 प्लस कोस थीटा, प्लस में क्यू स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। फिर उसके बाद फॉर्मूला 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सॉल्व करा, यहाँ से आपका रिजल्टेंट निकल जाएगा। स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि लिस्ट और ग्रेटेस्ट का ये फोर्सेस तो नहीं दे रखी, नहीं ये फोर्सेस नहीं है, ये रिजल्टेंट है। आपको यहाँ फोर्सेस F1 और F2 लेट करनी पड़ेगी, और किस हिसाब से कि जो बड़ी होगी उसको उस छोटे में, बड़ी में से छोटा घटाओगे। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस P एंड Q इज R। रिजल्टेंट है फोर्सेस का, P और Q का वो R है, गिवन है, वही पहले वाली है। Q को क्या करा, डबल, R को क्या करा, डबल। कब हुआ, अगर Q को रिवर्स कर दिया। स्टेटमेंट समझनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखो सॉरी, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस P एंड Q इज R, पहली लाइन ये कहाँ से आया, ये सिर्फ इतनी लाइन से आया। द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस P एंड Q इज R, यहाँ तक हमें पता है। इसका डायग्राम बना सकते हो डायरेक्टली, कोई P फोर्स है, कोई Q फोर्स है, इसका रिजल्टेंट क्या है, R है। हमें पता है कि दो फोर्सेस के बीच का एंगल अल्फा होता है, और जो R फोर्सेस होती है वो कितना एंगल बनाता है, इसके बीच का फोर्सेस का एंगल कितना होता है, अल्फा होता है। वही सेम रखा, अल्फा इज द एंगल बिटवीन द फोर्सेस P एंड Q। तो यहाँ से ये रिजल्ट आ गया, किसका आया, सिर्फ इस लाइन का। अब देखो, अगर Q को डबल करा तो रिजल्टेंट डबल हो गया, मतलब P पर कुछ नहीं करा, P को एज इट इज रखा, लेकिन क्या करा, Q को किस में चेंज करा, 2Q में। वैल्यू पुट कर दो, ये देखो R की जगह क्या आ जाएगा 2R, P एज इट इज रहेगा, Q की जगह क्या आ जाएगा 2Q। ये सोल्व करा, ये आगे सेकेंड, ये कितनी आई, सिर्फ इसकी वजह से आई, ये सिर्फ इतनी वजह से आई है सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड क्या आएगी, Q को क्या करा, रिवर्स करा। रिवर्स मतलब Q किस में चेंज करा, माइनस Q में। P में कुछ चेंज नहीं कर रहे, P को एज इट इज रहने दे रहे हैं, तो Q क्या हुआ, डबल। तो यहाँ से थर्ड इक्वेशन है। देखो इस लाइन से पूरी एक इक्वेशन बनी, इस लाइन से पूरी एक इक्वेशन बनी, इस लाइन से पूरी एक थर्ड इक्वेशन बनी। इन तीनों को कर लिया सोल्व। अब जो आंसर निकालना है, इसलिए आपको स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे कि एडिंग करना है फर्स्ट और थर्ड को यहाँ से, क्योंकि हमें P Q R की वैल्यू निकालनी है, और कुछ काम नहीं करना, सिर्फ P Q R की वैल्यू निकालनी है। तो एडिंग करा फर्स्ट और थर्ड को, हमारे पास ये रिजल्ट आया, ये रिलेशन आया। मल्टीप्लाई थर्ड बाय सेकेंड एंड एडिंग सेकेंड, ये चीज़ आई। तो उसके बाद क्या कर रखा है, सॉल्व कर रखा है, P सॉल्विंग 4 एंड फिफ्थ बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट। आप इसको सोल्व, आपने सिर्फ क्या करना है, P Q R की वैल्यू निकालनी है। तो P Q R की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसकी जगह, इसमें कैसे होता है, ये आप 9th क्लास में पढ़ते थे। जैसे अब आपको पहले देखो, अब इन इक्वेशंस को ना इकट्ठा लिख लो। ये क्या बना, 2P का स्क्वायर प्लस में 2Q का स्क्वायर माइनस 5R का स्क्वायर इक्वल टू 0 बना। ये क्या बना, P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर माइनस 4R स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब P वाला लेना है ना, ये P स्क्वायर। अब इसके नीचे P वाले को छोड़ दो, यहाँ देखो -8, यहाँ से कितना बनेगा, माइनस का 8। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और प्लस दिस का मल्टीप्लीकेशन माइनस ऑफ दिस, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 10। फिर Q स्क्वायर ये आप मेथड कर चुके हो, 9th-10th में आता है ये गया। अब यहाँ से ये ध्यान रखना कि किसको किस साइड लेना है। पहले अगर हमने ये लेना है तो यहाँ से जाएगा, ये लेना है तो ऊपर जाएगा। तो ये कितना बनेगा, -5 प्लस का 8। फिर R स्क्वायर
ये फिर नीचे जाओ, पहले नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, फिर 4 - 2, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास PQR की वैल्यू आ जाएगी, उनकी रेशियोज आ जाएंगी। थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके 5th एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे।